गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर में 2604 करोड़ की 727 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास एवं 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम का लोकार्पण मंगलवार को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करकमलों द्वारा किया गया, जिसमें 2427.63 करोड़ रुपए के 692 विकास कार्यों का शिलान्यास, 176.83 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसमें जल निगम ग्रामीण की 630 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिस पर 2427 करोड़ 63 लाख 11 हजार खर्च होंगे। इसका लाभ पिपराइच, गोरखपुर ग्रामीण, चौड़ी चौरा, कैंपियरगंज, बांसगांव, खजनी, चिल्लूपार और सहजनवा विधानसभा के क्षेत्र की जनता को मिलेगा। कार्यक्रम में बाढ़खंड, ड्रेनेज खंड, बाढ़खंड 2 की ओर से कराए गए राप्ती, घाघरा, रोहिन, गोर्रा नदी संबंधित बाढ़ बचाव के कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके अलावा संकेत राजकीय मूक बधिर विद्यालय में विद्यालय भवन, आवासीय भवन, 3 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में भवन, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में छात्रावास, गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को चेक प्रदान किया। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने अपने संबोधन में विरोधियों को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता, किसान, नौजवान सहित सभी को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। इतनी बड़ी परियोजना से जहां गोरखपुर जनपद में विकास की एक नई धारा जुड़ेगी, वहीं इसका लाभ भी स्थानीय लोगों को मिल सकेगा। इस मौके पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, श्रीराम चौहान, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। किया जा रहा है श्री राम ललित जी माननीय सांसद महोदय के साथ बात करते हुए। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी पार्वती स्वयं सहायता समूह से ब्रह्मा जी को मंच पर आमंत्रित। 2604 करोड़ रुपए की कुल 727 विकास परियोजना के चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करें। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। और दिल से महाराज जी सबके दिल से आशीर्वाद निकला। अरे सब लोग कुंठा में जीते थे, कीड़े मकोड़े की जिंदगी थी, मच्छर और माफियाओं में जीते थे, इंसेफ्लाइटिस होती थी, बीमारियों से ग्रसित होकर बच्चे मर जाते थे। केहू की चिंता ना रहे। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट पे 14 हवाई जहाज उड़ा था, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने जाता पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। 2680 करोड़ का रिंग रोड बनी। जहां गडकरी साहब देखे गए रामगढ़ झील के भी एक माला जैसन महाराज जी रिंग रोड बनाए जाता। काका गिनवाई हम कहे ना, ये पहली सरकार बा ये दवाई, कमाई, रोजगारी हो, पढ़ाई दिल। दवाई, कमाई, पढ़ाई केहू सोचले ना रहे। अध्यात्म का धरती है। आयुष महाविद्यालय अब बन रहा है। हमारी यूनानी पद्धति अब आएगी। गोरखपुर एक इतिहास बनने जा रहा है। कल ही आपने देखा, वायरल हुआ गीता प्रेस को महात्मा गांधी सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। कांग्रेसियों को मर्चा लग गई हो। जयराम रमेश जी कहा तड़न कि ये तो गोडसे और सावरकर को सम्मान है। रे कांग्रेसिया आवा तनी दिखाई, चिट्ठिया लिखल बा गांधी जी का कि इस ट्रस्ट को कभी पब्लिकेशन नहीं करना, अखबारों में नहीं डालना। और वो संस्था जो 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार को भी ठुकरा दिया कि नहीं, वो गीता प्रेस के लिए कांग्रेसी, क्योंकि सनातनी विरोधी है। और मैं सीधे कहता हूं, हिंदू विरोधी मानसिकता है इन लोगों की। हमको कोई डर नहीं। हिंदू विरोधी मानसिकता कांग्रेसियों की, पाकिस्तानी बोलते हैं ये लोग। गीता प्रेस पे कल इन लोगों ने अटैक किया।
कहत रहना यह कांग्रेसी, यह सपा, यही बसपा कि मंदिर नहीं मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कहा हो, क्या कहते थे, कहा कहत रहना है? तो सुन लो कांग्रेसी, सुन लो बसपा सपा और मोदी और योगी विरोधियों, मंदिर भी बनाए, अब तारीखों बता देते हो। 24 जनवरी पाठ खुलेगा, पूज्य महाराज जी अभी हमको बताए। मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से समस्त 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं सुन लो, पूरे विश्व में 24 जनवरी को, महाराज जी ठीक ना, 22 की 24, हर हर महादेव। 24 हम कबो कबाल जुनून में एक आध दो तारीख भुला जाते हैं, कितने बार तो हम खुदा को भुला जाते हैं। हम के है ये तो महाराज जी याद दिलाओ, सांसद जी हो आप। बोलो नमः पार्वती पते हरा हरा। दोनों हाथ, ये विशाल भीड़, ये विराट भीड़, दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हरा हरा। बोलो जय श्री राम। एक शेर लिख के लाए हैं, सुनवा, हाथ उठा के बोलो तो सुना। दूठे बा, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं बाबू। हम मिट्टी के घर से आए थे, मरु गरीब लड़का रहे, हमारा इतिहास सब लोग जानता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता मित्रों, हौसलों में उड़ान होती है। आ गई लो, इतना देख के हम बम बम हो गए हो, इतने घामे में आ गई लो तो हम आप लोगन के बुलाते बड़ी भूलिया मत। हमरे साथ बोला 9 साल कमाल, बोला 9 साल, 9 साल धमाल, 9 साल बेमिसाल। और भैया हो मित्रों, माई बहन बच्चा लोग सब आए हैं, कुल माई बहन लोगन के प्रणाम करब। 9 साल खुशहाल हमरे यशस्वी प्रधान मोदी जी के नजर न लगे, हमारे पूज्य महाराज जी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नजर नहीं लगे, मेरे इस सनातनी विचारधारा को, इस राम राज्य को नजर न लगे, जहां पे सबका कल्याण हो रहा है। मकान से लेके, वैक्सीन से लेके, 6000 किसान के खाता में 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना में, तो हर घर में अब नल से जल आई। का गिनवाई हम, इतने लाभार्थी इस देश में कभी नहीं हुए थे, गरीबों का कल्याण कभी नहीं हुआ था इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में। अगर गरीबों की कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी। गरीबों का कोई कल्याण करती है, वंचितों का कल्याण करती है तो वह भारतीय जनता पार्टी। देखो दाग नहीं मेरे मोदी जी पर, देखो कलंक का दाग नहीं मेरे पूज्य महाराज जी पे, देखो दाग नहीं भारतीय जनता पार्टी पर। कोई स्कैम, कोई घोटाला नहीं, कोई पाप नहीं, जनता की सेवा, राष्ट्र सर्वोपरि। ये आखिरी शेर सुनाए आप लोगों की भीड़िया पर कि ऐ दरिया, ये जो दरिया की तरफ पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए और अब महाराज जी का वाणी सब सुनेंगे। एक ऐतिहासिक भाषण आज महाराज जी करेंगे, क्योंकि यहीं से 2024 का बिगुल फूकेगा, यहीं से शंखनाद होगा, यहीं से तय होगी 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आज ही वो तय होगा। पूरे देश की निगाह है इस सभा पर। कुल मीडिया लोग एकदम मूड में बाड़न की आज का हुई तो शंखनाद हुई हो, 80 में से 80 सीटियां। दुष्यंत कुमार का लिखल बा, यह दरिया यहां दूर तक फैला है,
अपने बाजुओं को देख, पतवारे ना देख। यह वाणी के साथ हम देवतुल जनता के समस्त हमारे मंचासीन, हमारे जितने भी दिग्गज बाड़न पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए देवतुल जनता, कार्यकर्ता, भारतीय युवा मोर्चा, जितने लोग पदाधिकारी सीनियर बैठे, जनार्दन तिवारी जी, आपने भी इस मंच को बहुत अच्छे से संभाला, आरडी बाबू, सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए एक बार कहूंगा, नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। धन्यवाद। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। आप देखना प्रयास करिए, लोग आएंगे और आपने सभी आशंकाओं पर एक बार विराम लगाते हुए भारी संख्या में उमड़ करके साबित किया है कि गोरखपुर की ही तर्ज पर कार्य करेगा। और इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए गीता प्रेस को परसों गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए गीता प्रेस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, न्यासी और गीता प्रेस के साहित्य के जितने प्रेमी हैं, उन सबका भी अभिनंदन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर में कार्यक्रम होगा तो कुछ न कुछ नया तो होगा। आज 2626 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा दोनों ओर पत्थर ही पत्थर लगे हैं। ये सब पत्थर केवल पत्थर नहीं है, ये विकास की, गोरखपुर की एक नई उड़ान भी है। गोरखपुर को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इस अवसर पर ये 2626 करोड़ की परियोजनाओं के लिए मंच पर जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद जी हैं, महापौर हैं, विधायकगण हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनको भी बधाई देता हूं और आप सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान देश को एक नई दृष्टि दी। नया दृष्टिकोण नया करने के लिए कुछ नयापन हो, सेवा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए। राम राज्य वैसे ही नहीं आता है। राम राज्य की पहली शर्त है सेवा। पहली शर्त है सेवा, देश के प्रति सेवा। सब कुछ होगा, हमारा जाति, हमारी मत, हमारा मजहब, हमारा क्षेत्र, हमारा भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम सबकी भाव और भंगिमा एक है कि मेरा भारत महान। मैं देश के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ कार्य करूंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरे समर्पित भाव के साथ कार्य करूंगा। अपनी विरासत और गौरव की अनुभूति करूंगा। विरासत को विकास के साथ जोड़ करके निरंतर प्रयास करूंगा और सेवा का भाव पूरे देश के अंदर हर भारतीय के मन में आना, हर भारतवासी को एक नई दिशा देता है, एक नए भारत के बारे में। 14 के पहले का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके नहीं चलता था, जिस भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी, और 2014 के बाद का भारत, जो भारत दुनिया के अंदर सीना तान करके भी चलता है और दुनिया भी बड़े सम्मान की दृष्टि से उस भारत की ओर देखता है, दुनिया के संकट के साथी के रूप में जिस भारत को देखता है, वह नया भारत है, जिस भारत ने आज दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। वैश्विक मंच पर जिस भारत को आज सम्मान मिल रहा है। कल योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी आप सबसे अपील होगी, आप भी अपने गांव, अपने वार्ड,
अपने क्षेत्र जहां पर हो सके, गांव है अमृत सरोवर होगा, अमृत सरोवर में योगासन का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8 बजे के लिए जरूर उपस्थित होगी। आपका नगर क्षेत्र है तो नगर में अपने वार्ड के पास किसी पार्क में या कोई स्थान निर्धारित होगा, वहां पर देखो जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उन चिन्हित स्थानों पर आप जाइए, योगासन के कार्यक्रम में भाग लेकर के भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार के जिसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित दुनिया करेगी और 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ ऊपर उठेगा कि मेरे ऋषि परंपरा को सम्मान दुनिया आज दे रही है। भाइयों बहनों, यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण।